डिफॉल्ट करके अमेरिका हुआ बर्बाद। अब भारत बनेगा संयुक्त राष्ट्र का सरताज। आज तक पूरी दुनिया संयुक्त राष्ट्र से डरती थी। कोई भी देश अमेरिका या यूनाइटेड नेशन के खिलाफ एक शब्द भी बोलने के पहले गांव जाता था, लेकिन भारत ने उसी संयुक्त राष्ट्र की बोलती बंद करते हुए तांडव मचा दिया है। अमेरिका ने खुद स्वीकार किया है कि भारत अब संयुक्त राष्ट्र से भी बड़ा बन रहा है। इस वक्त संयुक्त राष्ट्र में भारत के टक्कर में कोई भी देश खड़ा नहीं हो सकता। संयुक्त राष्ट्र से लेकर अमेरिकी सरकार तक हर गली में भारतीय घुस चुके हैं। वर्ल्ड बैंक और IMF में भी भारतीयों का जबरदस्त बोलबाला है। कोरोना के दौरान और उसके बाद भारत ने विश्व कल्याण के लिए अकेले दम पर जो काम किए हैं, वह काम संयुक्त राष्ट्र के 5 सबसे ताकतवर देश मिलकर भी नहीं कर पाए। वैसे तो संयुक्त राष्ट्र में इन 5 देशों की ही दादागिरी चलती है, लेकिन इन 5 में भी अमेरिका का बॉस बना है। आपको बता दें कि इसके बाद भारत के सामने अमेरिका मुंह छुपाया फिर रहा है। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, जिसे जानकर आप आज का खाना भी नहीं खा पाएंगे। इसलिए वीडियो देखने के पहले खाना खाकर पानी पी लीजिए, लेकिन वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया तो आप भारत के असली ताकत को कभी जान ही नहीं पाएंगे। एक तरफ पूरी दुनिया बर्बादी के कगार पर पहुंच चुकी है। अमेरिका के सभी बैंक एक के बाद एक करके डिफॉल्ट होते जा रहे हैं। अमेरिकी सरकार खुद डिफॉल्ट के मामले में पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ने वाली। तो वहीं दूसरी तरफ भारत की अर्थव्यवस्था ने पूरी दुनिया की आंख में 40 वोल्ट का बल्ब जला दिया है। अमेरिका जो डिफॉल्ट की कगार पर पहुंच गया है, अब उस देश में संयुक्त राष्ट्र का होना अपने आप में संकट का विषय माना जा रहा है। क्योंकि आप जरा सोच कर देखिए, अगर कंगाल पाकिस्तान जैसे देशों में संयुक्त राष्ट्र जैसे महान संस्थान हो तो वहां कौन जाना चाहेगा। इसी वजह से अब सवाल उठ रहे हैं कि अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र का होना पूरी दुनिया के लिए संकट है। इस वक्त संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय को भारत में शिफ्ट करने की बात बेहद तेज गति से आगे बढ़ रही है, क्योंकि भारत ने कोरोना महामारी और उसके बाद अपनी पराक्रम से पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया। भारत की इस हिम्मत को देखकर रूस, फ्रांस, अमेरिका और चीन जैसी महाशक्ति भी हक्के बक्के रह गए। आज तक UN के खिलाफ किसी भी परमानेंट मेंबर ने भी ऐसा नहीं बोला होगा जो भारत ने खुलेआम संयुक्त राष्ट्र के पटल पर दहाड़े मारकर बोली। इस वक्त भारत के प्रधानमंत्री PM मोदी हैं, जिन्हें लोग गुजरात के शेर के नाम से भी जानते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जयशंकर की धमक से यूनाइटेड नेशन की रूह कांप जाती, क्योंकि जयशंकर ने अपनी कूटनीति से न केवल यूरोप बल्कि चीन और अमेरिका जैसे दिग्गज देशों के नाक में दम कर दिया है। दोस्तों, भारत ने अपने एक दाकर बयान से साबित कर दिया है कि अब भारत को वेटो पावर की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि भारत खुद UN से भी काफी बड़ा बन चुका है। आज जो काम संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका जैसे महारथी मिलकर नहीं कर पा रहे हैं, उस काम को भारत पलक झपकते ही करके पूरी दुनिया को चौंका दे रहा है। आप सभी ने देखा होगा, सूडान हिंसा में फंसे नागरिकों को बचाने के लिए अमेरिका देखता ही रह गया, लेकिन भारत ने अपने नागरिकों के लिए जान की बाजी लगाकर ऑपरेशन कावेरी के तहत तहलका मचाते हुए भारतीय नागरिकों के साथ साथ दुनिया के कई बड़े देशों के नागरिकों को भी सुरक्षित तौर से बाहर निकाला है। भारत के इस करतब को देखकर अमेरिका और यूनाइटेड नेशन दोनों हक्के बक्के रह गए थे। अब तक चीन UN में भारत को वेटो पावर और परमानेंट सीट के लिए तरसाया करता था, लेकिन भारत ने एक दूसरा रास्ता अपनाते हुए ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसके सामने चीन चारों खाने चित हो गया है। चीन के लिए भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर अकेले ही काफी हैं, जिन्होंने अपनी कूटनीति के पराक्रम से चीन जैसे चिंदी चोरों को सही ठिकाने लगाने का काम किया है। चीन को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर भारत ने अचानक इतनी अतरंगी और अलबेली चाल दिखाते हुए संयुक्त राष्ट्र को पहेली कैसे बना दिया है। भारत ने यह साबित करते हुए पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि अब संयुक्त राष्ट्र और वेटो पावर की कोई जरूरत नहीं बची। दुनिया में कोई भी संकट होता है तो वहां अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र बुरी तरह फेल साबित हो रहे हैं। जेल मुसीबतों पर संयुक्त राष्ट्र थक हार कर हताश और निराश हो जाता है। उन सभी मुसीबतों को हमारा भारत पल भर में चुटकी बजाते हुए गैप करके लाखों करोड़ों लोगों की मदद कर रहा है। ऐसे में भारत के संयुक्त राष्ट्र में परमानेंट सीट पाने की कोई जरूरत नहीं बची। भारत खुद संयुक्त राष्ट्र से बड़ा बन रहा है और चीन और अमेरिका जैसे देश बौने नजर आएंगे। ये सभी 5 देश आज तक भारत को बेहद कमजोर और पिछड़ा मानकर हमें वेटो नहीं देने को मन बनाए हुए थे। उन्हें लगता था कि अकेला भारत क्या कर लेगा। इन 5 देशों ने मिलकर भारत के साथ जो कांड किए हैं उसे शब्दों में बयां कर पाना नामुमकिन है। अगर यह 5 देश खुद को महाभारत का पांडव समझते हैं तो हमारा भारत श्री कृष्ण है, और जिधर श्री कृष्ण होते हैं उसका पलड़ा अपने आप भारी हो जाता है। मतलब अगर आप अब भारत को परमानेंट सीट और वेटो पावर नहीं दोगे तो भारत भी आपको नहीं छोड़ेगा। भारत अब सर्वशक्तिमान बन चुका है। भारत ने ही यूनाइटेड नेशन को उसके फाउंडेशन के समय उसकी औकात और ताकत दी थी। उस वक्त भारत
भारत को वीटो ऑफर किया गया था, लेकिन पंडित नेहरू ने उस अनमोल पावर को चीन को दे दिया, जो आज तक हमारे लिए गले का फांस बना हुआ है। जिन्हें लगता है कि भारत यूनाइटेड नेशन का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, वह सभी भारत की असली ताकत को नहीं जानते। अगर भारत चाहे दे तो यूएन को कहीं का नहीं छोड़ेगा। भारत भी यूएन को टुकड़ों टुकड़ों में बर्बाद कर देगा, क्योंकि हमारा भारत 70 साल तक यूएन का फाउंडिंग मेंबर होने के बावजूद आज तक परमानेंट सीट और वीटो के लिए तरसता रह गया। हमें तड़पाया गया, हमें अपने हक से 70 सालों तक वंचित रखा गया। लेकिन अब वह घड़ी आ गई जब भारत तहलका मचाने को तैयार है। भारत को आज तक सबने हल्के में लिया था, लेकिन अब भारत लचबंधन पर उतर आया और संयुक्त राष्ट्र में अपना लक्ष्य गाड़ दिया है। भारत की अर्थव्यवस्था, हमारी कूटनीति, हमारी वैक्सीन नीति, हमारी विदेश नीति ने संयुक्त राष्ट्र को उसकी औकात दिखा दी, जिसके बाद यूएन के 5 सदस्य समेत खुद संयुक्त राष्ट्र भी सहमा हुआ है। फ्रांस तो इतना डरा हुआ है कि वह अपने परेड में पीएम मोदी को स्पेशल गेस्ट के तौर पर आमंत्रण भेज चुका है। हालांकि फ्रांस भारत का एक भरोसेमंद साथी है, जो अब रूस को रिप्लेस करता नजर आ रहा है। भारत के लिए अब रूस पर भरोसा करना बेहद मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि वह चीन की गोद में जाकर बैठ गया है। अब तक भारत के साथ चीन, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका या तीनों मिलकर अन्याय किया करते थे, छल कपट करके भारत को वीटो देना नहीं चाहते थे। इसी वजह से भारत अब अपनी सीमा पार करने को तैयार है। भारत ने यूएनएससी की लंका में आग लगाते हुए सारा खेल ही पलट दिया है और अब चीन भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सिक्योरिटी काउंसिल को हाईजैक करने वाले यह 5 देश परमानेंट सीट छोड़ने के लिए आज तक तैयार नहीं हुए और ना ही यह नए मेंबर को परमानेंट सीट देना चाहते हैं। इसी वजह से ये सारे देश अब एक एक करके बर्बाद होते जा रहे हैं। रूस युद्ध में लुट चुका है, अमेरिका के बैंकों ने उसकी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी, कोरोना महामारी ने चीन को तहस नहस कर दिया, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था आईसीयू में पहुंच गई, लेकिन भारत का सच्चा साथी फ्रांस आज भी नई नई बुलंदियों को छू रहा है। तो वहीं देखा जाए तो भारत की तरक्की ने सभी को हैरान करके रख दिया है। अब भारत ने अपने माइंड गेम से इन 5 की बत्ती बुझा दी और पूरी दुनिया में भारत छा गया है। वर्ल्ड मीडिया में सिर्फ और सिर्फ भारत की चर्चाएं हो रही। वीटो पावर के साथ जिस तरह का भद्दा मजाक किया जा रहा है, उसे देखकर अब भारत ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। अगर वीटो पावर की इस मनमानी को नहीं रोका गया तो ना ही एक दिन संयुक्त राष्ट्र बेचेगा और ना ही उसके कोई देश। या वीटो पावर एक ऐसी ज्वालामुखी है जो संयुक्त राष्ट्र में पिछले 70 सालों से आग लगाए हुए। खैरात में मिले 5 देशों को यह पावर अद्भुत शक्ति देता है, जिसके बदौलत वो पूरी दुनिया में राज कर रहे हैं। लेकिन अब भारत ने अतरंगी चाल दिखाकर संयुक्त राष्ट्र को जबरदस्त पथ खनी है। अब या तो भारत को वीटो पावर मिलेगा या फिर यूएन से वीटो पावर ही खत्म हो जाएगा। आर पार की इस लड़ाई में भारत ने पटाखा फहरा दिया है और अब संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि मसाल लिए इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि अगर भारत को वीटो जल्द नहीं मिला तो संयुक्त राष्ट्र भस्म होने वाला है। सिर्फ 5 देशों की वीटो पावर दिए जाने और इसकी राजनीतिक दुरुपयोग भारत बुरी तरह भड़क चुका है। पहले यूएनएससी के खिलाफ कोई भी एक शब्द नहीं बोलता था, लेकिन अब भारत ने उसी यूएनएससी की लंका में आग ऐसी लगाई है